हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम मल्टीपल इंटीग्रल के इस पार्ट में पोलर कोऑर्डिनेट फर्स्ट करेंगे। देखिए, पहले इसका मैं बेसिक सेशन आपको मैं आज कराता हूँ। बेसिक सेशन में हम एक चीज़ देखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट क्या है। पहले ये देखेंगे पोलर कोऑर्डिनेट या फिर कार्टेशियन प्लेन में आप जो क्वेश्चंस करते थे, पोलर और कार्टेशियन, ये सारी चीज़ें जो है मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। ये बेसिक वीडियो रहेगा। जिन्हें पोलर और कार्टेशियन के बारे में कुछ नहीं पता है, ये वीडियो उनके लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो के बाद मैं डबल इंटीग्रेशन में पोलर कोऑर्डिनेट का यूज़ कैसे करते हैं वो सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट। कॉन्सेप्ट ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट अगर देखा जाए तो कोई ये टॉपिक है आसान। अगर आपको थोड़ी बहुत अगर कार्टेशियन प्लेन की अगर जानकारी हो तो उसके लिए वो काफ़ी आसान चैप्टर है। वो आसान है भी। देखो, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर बात करें, अगर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर बात करें तो कैसे क्या है इसका मतलब। सबसे पहले आपको ये पता होगा कि अगर हम कार्टेशियन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करने से पहले हम कार्टेशियन प्लेन की बात करते हैं। कार्टेशियन एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक हमें सिस्टम प्रोवाइड किया जिसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। और इसी के बेस पे हम सारी चीज़ें आज करेंगे। देखिए क्या है एक्चुअल में, हम इसमें एक्स और वाई प्लेन एक मानते हैं। एक्स और वाई प्लेन का मतलब क्या हो गया, सपोज कर लिया ये क्या होता है, ये देखो, ये एक्स और वाई प्लेन क्यों लेते हैं इसका रीज़न तो मेरे पास नहीं है, बट ये कि एक्चुअल में क्या है, हम ऐसे प्लेन को एक्स एक्सिस ले सकते हैं और ये वाई एक्सिस ले सकते हैं। ये चीज़ कन्फर्म है। एक्स और वाई एक्सिस हो गया। एक्स और वाई एक्सिस लेने का ये एक मैथ का ही पैटर्न है, ठीक है। इसमें क्या होता था, हम कहीं पे भी कोई अगर कोऑर्डिनेट लेना चाहें, अगर हमने कह दिया मान लो ये कोई एक पॉइंट है, एस कह लिया, पी कह लिया, आर कह लिया, कुछ भी ले लो, ठीक। अगर मैंने इसको एस ले लिया तो इससे कोऑर्डिनेट हमने कह दिया एक्स कॉमा वाई है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल एक बार में सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी आपको। एक्स कॉमा वाई है। अगर हमने कह दिया कि x का मतलब क्या हो गया, अगर थोड़ा सा मैं इसको कलर पेन चेंज करके दिखाता हूँ आपको। अगर हमने ये x एक्सिस लिया तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, x एक्सिस। और y ये देखो x का मतलब हो गया x एक्सिस, मतलब इस नीचे वाले तल पे जो x एक्सिस आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, इस पे ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो दिख रहा है उसकी वैल्यू क्या है x। अगर यहाँ पे 2 रहता तो यहाँ से लेकर इस वाले पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या होती, 2। बात समझ में आ गया। y का मतलब हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये पैरेलल डिस्टेंस हो गया। आप कहीं पे भी ड्रॉ करो, यहाँ पे कहीं भी ड्रॉ करोगे ये y ही रहेगी। ये अगर आप नंबर में लेंगे तो नंबर में रहेगा। तो ये हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, अगर हम x और y इसको मान लिया, ठीक, इसको हमने s पॉइंट माना है। अब आप चाहें तो बिल्कुल आसानी के साथ अगर इसको हम मिला दें, अगर इसको आप मिला दोगे ना, देखो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। आपको पता होगा जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, आपको ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है या नहीं। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होता है ना। जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब रिजल्टेंट होता है। अब इसको आप चाहें तो इसको आप डॉटेड टोन से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसको करने का क्या तरीका है। अगर हम इसको थीटा एंगल मान लें, ठीक है, हमने मान लिया ये थीटा एंगल पे आपका रिजल्टेंट मिल रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो देखो क्या करते हैं, अगर हमने मान लिया, देखो एक्स और वाई एक्सिस में अगर हम इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के सिस्टम में लिखें तो क्या लिखेंगे, देखो अगर हमने कहा कॉस थीटा बराबर अगर लिखा जाए, ये हमारा कुछ ये ऐसा हमें एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, ये आपका थीटा था, ये आर था, ये वाई था, ये एक्स था, ठीक। अगर इस एंगल में अगर देखा, ये तो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, कंफर्म 90%, क्योंकि एंगल है। तो ये कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आपको मालूम है कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। बेस क्या है हमारा x और हाइपोटेन्यूज क्या है r, ठीक। अगर x बराबर देखो तो क्या हो जाएगा, r cos थीटा हो जाएगा। ये चीज़ कंफर्म है। इसी तरीके से y के लिए अगर लिखोगे तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा y ओवर a, क्योंकि लंब बटे कर्ण होता है। अगर y बराबर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, r साइन थीटा।
ठीक है, आर साइन थीटा हो गया। अब इस चीज़ को अगर हम एक्स और वाई के टर्म में लिखेंगे, अगर एक्स और वाई के टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स और बराबर एक्स आर कॉस थीटा, वाई बराबर आर साइन साइन थीटा। ठीक है, अब इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जो हमने पॉइंट एस माना है ये क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई को क्या हो जाएगा, आर और थीटा के फॉर्म में आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखना चाहें, अगर न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर लिखना चाहें, न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम इन सारी चीज़ों का यूज करते हुए न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, देखिए वेरी वेरी इजी है। एक बार आप वीडियो को बस केवल एक बार इसको देख लीजिए, केवल सारी चीज़ें बता रहा हूँ, इसके बाद आपको वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो सिस्टम है आपने ऑलमोस्ट पहले अपने बेसिक क्लासेस में पढ़ रखा है, मैं आपको केवल रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, ठीक। अब देखो इसको अगर हम नया कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखेंगे तो उसको हम बोलते हैं, नया जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनेगा, जो एक्चुअल हमारा टॉपिक भी है, पोलर सिस्टम बनेगा ये। ठीक है, अगर पोलर की बात करोगे, देखो पोलर में क्या होता है, सारी चीज़ों को एक्स वाई प्लेन को हम आर और थीटा के फॉर्म में लिखते हैं। देखो आपको ये चीज़ पता रहना चाहिए, कभी भी अगर हम एंगल अगर लेते हैं तो ये क्या होता है 0 डिग्री, ये क्या होता है 90 डिग्री, ये क्या होता है 180 डिग्री। कैसे होता है मैं प्रूफ करा, सब कुछ दिख रहा है आपको दिख भी रहा होगा, ये 270 होता है और ये अगेन 360 हो जाता है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ से यहाँ तक चलोगे तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री, अगर आप यहाँ से यहाँ तक चलोगे 180 डिग्री, अगेन आप यहाँ से यहाँ तक आओगे तो क्या हो जाएगा 270 डिग्री, अगर आप फिर से अगर यहाँ से घूम के अगर आओगे यहाँ पहुँचोगे तो 360 डिग्री। अब इसके ऊपर चलोगे फिर अगेन आप 0 डिग्री, आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ जाओगे। इसको बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट, इसे बोलते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट। ये 4 कोऑर्डिनेट पता है हमें। अब देखिए अगर हम चीज़ों का यूज करें, इसको बोलते हैं इनिशियल लाइन या फिर एक्स एक्सिस भी बोलते हैं। इनिशियल का मतलब हो गया प्रारंभिक वैल्यूज जो होती हैं यही सब लेना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको इनिशियल लाइन बोलते हैं, क्योंकि अगर आप 360 डिग्री से ज़्यादा एंगल अगर आप लोगे फिर से अगेन 1 2 3 4 में ही आपका रोटेशन से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ समझ में आ गई। एक चीज़ और याद रखिएगा, कभी भी ऐसा रोटेशन होता है इसको हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, नेगेटिव का यहाँ पे रिस्पॉन्स अभी नहीं आएगा, क्योंकि आपको अभी क्वेश्चन जब देखा जाएगा अगर इसके रिवर्स क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 2 टर्म होते हैं। अगर इस तरीके से चलता है तो पॉजिटिव, अगर इस तरीके से चलेगा तो इसको क्या करोगे, सॉरी इसके अगेंस्ट में चलेगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव लिया जाएगा, है ना। ये सारी चीज़ें बेसिक हैं। अब देखिए इसको अगर हम रेडियाई वेक्टर के फॉर्म में लिखें, जो हमारा रेडियाई वेक्टर क्या देखो क्या है, अगर ये एक्स और वाई एक्सिस हमने माना था तो ये इसको इस वाले पॉइंट से अगर इस वाले पॉइंट से कोई अगर हम ड्रॉ करते हैं इसको हम बोलते हैं रेडियाई वेक्टर, रेडियाई वेक्टर। ठीक है, ये जो हमारा पॉइंट एस था हमने आर कॉमा थीटा ले लिया, ठीक, और ये हमारा एंगल थीटा है। ठीक है, ठीक है, अगर इसको लिखा जाए, अगर आर की वैल्यू अगर लिखोगे आप क्या कर लोगे, अब एक्स बराबर हमने क्या माना है, एक्स बराबर हमारा क्या आया था आर कॉस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा, है नहीं, ये चीज़ें कंफर्म है, इसके पहले मैंने इसको जनरेट किया है। अब अगर आर की वैल्यू निकालोगे आपको पता है हाइपोटेन्यूज लगेगा, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पे। ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर इक्वल टू यही होना चाहिए। एक्स बराबर क्या है आर कॉस थीटा होल स्क्वायर, और वाई बराबर क्या है आर साइन थीटा का होल स्क्वायर। बिल्कुल प्रूफ हो जाएगा, बिल्कुल ये चीज़ है ही या नहीं है, ये आर स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करोगे आप ना तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर जब कॉमन लोगे ना तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमारा सॉरी आपका ये चल रहा था, जस्ट अ मिनट, अब इसको आप सॉल्व करोगे ना आर स्क्वायर बराबर, अब इसकी वैल्यू आपको मालूम होगा, ये एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है जिसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, ये आर स्क्वायर है। इनका मल्टीप्लिकेशन करके जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर आने का मतलब क्या हो जाएगी, हमारी आइडेंटिटी जो हमने एक्चुअल में एज्यूम किया वो सही है। तो एक्स एक्सिस को आप साइन और कॉस थीटा के फॉर्म में, एक्स एक्सिस को
आर कॉस थीटा के फॉर्म में, वाई एक्सिस को आर साइन थीटा के फॉर्म में आप इसको जनरेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोला जाता है, कार्टेशियन सिस्टम आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो आज का जो ये बेसिक वीडियो था, अगर आपको थोड़ी भी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम थी तो बेसिक वीडियो से आपने पोलर और कार्टेशियन दोनों चीज़ें आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है। इसके बाद के वीडियो में जो एक्चुअल वीडियोस होंगे, कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस, ये तो मैंने बेसिकली एक वीडियो बना दिया था कि बच्चों को जो पोलर से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्जन जो होता है उसमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं, इसलिए वीडियो बनाया गया था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड